नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के पाठ 12 द्वादशः पाठः, जिसका नाम है कः रक्षति कः रक्षितः। कः रक्षति मतलब कौन रक्षा करता है और कः रक्षितः कौन सुरक्षित है। ठीक है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है। यह संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का आरंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। तो आप समझ सकते हैं यह पाठ जो है वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो हमें प्रयास करने चाहिए उनको बताते हुए लिखा गया है। ठीक है, तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड ऊष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु में सायं के समय बिजली के अभाव में तेज गर्मी से परेशान वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभवः, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। वैभव कहता है परमिंदर से, अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव से परेशान होकर बाहर आए हो? तो परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंडातप कालः अन्यतश्च विद्युत अभावः परम बहिरागत्य पश्यामि यत् वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः सत्यमेवोक्तम्। परमिंदर कहता है, हाँ मित्र, एक तो तेज गर्मी और दूसरा बिजली का अभाव, परंतु बाहर आकर देखता हूँ कि हवा का वेग तो सभी ओर से रुका हुआ है। किसी ने सत्य ही कहा है कि प्राणिति पवनेन जगत् सकलम सृष्टिर्निखिला चेतनमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। अर्थात संपूर्ण संसार हवा से प्राणवान है, अर्थात जीवित है। संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी है, इसके बिना, हवा के बिना क्षण भर भी नहीं जी सकते। हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। तो विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवन्ति स्मृति कथमायाति शुक्ल महोदयैः रचितः श्लोकः। तो अब विनय कहता है, अरे मित्र, शरीर से केवल पसीने की बूंद नहीं अपितु पसीने की धारा बह रही। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है कि तप्तैर्वाताघातैर्रवितुं लोकान् नभसि मेघाः आरक्षि विभगजना एव समये नैव दृश्यन्ते। अर्थात संसार को गर्म हवा से बचाने के लिए पुलिस वालों की तरह मेघ भी, अर्थात बादल भी समय पर दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है ना। इसके बाद आगे परमिंदर कहता है, आम अद्य तु वस्तुतः एव। परमिंदर कहता है, आज, हाँ आज तो निश्चय ही। निदाहगतप्तस्य याति खलु हि शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्यैव स्वेदवज्जायते वपुः। अर्थात गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालू ही सूख जाता है, शरीर डरे हुए मनुष्य के समान पसीने से तर हो जाता है। तो जोसेफ कहता है, मित्राणि, हे मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां, जहाँ तहाँ बहुमंजिला इमारतों के, भूमिगत मार्गाणां और जमीन के नीचे बने रास्तों के, विशेषतः मेट्रो मार्गाणां और विशेष रूप से मेट्रो मार्गों के ऊपर, ऊपरी गमी सेतु नाम और ऊपर से जाने वाले रास्तों, जिसे हम फ्लाईओवर कहते हैं, मार्गे इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। इनके आदि मार्गों के निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जाता है या काटे जा रहे हैं, है ना। अन्यत् किमपेक्षते अस्माभिः वयं तु विस्मृतवन्तः एव। अर्थात तो हमारे द्वारा अन्य क्या अपेक्षा की जा सकती है, हम तो भूल ही गए हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन बहिनिना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। अर्थात जैसे कुपुत्र के द्वारा कुल का नाश होता है, वैसे ही एक सूखा वृक्ष अग्नि के द्वारा जलाए जाने पर उस संपूर्ण वन को जला देता है। ठीक है। तो परमिंदर आगे कहता है, आम एतदपि सर्वथा सत्यम। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के तट पर चलते हैं। ठीक है। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम सक्षेम, वहाँ जाकर के कुछ शांति प्राप्त होगी। नदी तीरम गंतुम कामाः बालाः यत्र तत्र अवकर
भाण्डारं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। अर्थात तो परमिंदर जब कहता है कि नदी के तट पर चलते हैं वहाँ पे कुछ शांति मिलेगी, तो नदी के तट पर जाने वाले कुछ बालक जो होते हैं यहाँ वहाँ कचड़े के ढेर को देख करके आपस में बातें करते हैं। तो जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्र, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि, यहाँ वहाँ प्लास्टिक के जो बैग हैं, अन्यच्च अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति, कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, परम वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षिता इव आचरामः अनेन प्रकारेण। तो जोसेफ आगे कहता है कि प्लास्टिक की थैलियाँ इधर उधर डली हुई हैं और कचरा भी यहाँ वहाँ फैला हुआ है। कहा जाता है कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की जननी होती है, लेकिन हम लोग शिक्षित होकर के भी अशिक्षित लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। तो वैभव कहता है गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परम किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव कहता है कि हम घर की तो नित्य साफ सफाई करते हैं, लेकिन हम अपने आसपास के पर्यावरण का ध्यान क्यों नहीं देते, हम अपने आसपास के पर्यावरण पर ध्यान नहीं देते। तो विनय कहता है पश्य उपरितः इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। विनय कहता है पश्य पश्य, देखो देखो, ऊपर फिर से कोई कचरा फेंक रहा है। आहूय बुला करके, महोदय कृपाम कुरु मार्गे, रास्ते पर कृपा करो, एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो बहुत ही ज़्यादा अशोभनीय कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशैः एवं संस्काराः दीयते। आप जैसी महोदया हम जैसे बच्चों को ये सब संस्कार दे रहे हैं, मतलब आप जैसी महिलाओं के द्वारा हमें जैसे बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ठीक है, रोजलिन कहता है आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी, हाँ बेटा तुम, रोजलिन कहती है कि हाँ बेटा तुमने सही कहा, क्षम्यताम मुझे माफ करो, इदानीम एव आगच्छामि, अभी आ रही हूँ। फिर इतने में रोजलिन आती है। रोजलिन आगत्य बालैः साकं, रोजलिन आकर के बालकों के साथ स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गम विकीर्णम अन्यद अवकरम चापी संग्रहीय अवकरण डोले पादयति। वह रोजलिन आती है और बालकों के साथ मिलकर के उसने जो कचरा फेंका था उसे, और रास्ते पर जितना भी कचरा फैला हुआ था उसे इकट्ठा करके एक डस्टबिन में, अवकरण डोले डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद बालाः एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिं प्राप्स्यति। इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी। तो विनय कहता है पश्य पश्य तत्र धेनु शाकफलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। देखो देखो, वहाँ पर गाय सब्जी और फलों के साथ साथ प्लास्टिक स्यूतम अपि, प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उनको भी खा रही है। यथा कथंचित निवारणीया एषा, जैसे तैसे इसका निवारण करना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदली फलानि क्रीत्वा धेनुम आवाहयन्ति भोजयन्ति च। और बच्चे क्या करते हैं, रास्ते पर जो केले के फल बेचने वाला होता है उसे वे केले खरीद लेते हैं और गाय को बुला करके उसे खिला देते हैं। और मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्यम पीते अवकरण डोले क्षिपंती, और रास्ते पर जितनी भी पन्नी की थैलियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ डली हुई थी उनको उठा करके वह डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब परमिंदर कहता है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। अर्थात परमिंदर कहता है प्लास्टिक का मिट्टी में ना मिल पाना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा क्षति करता है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते स्म। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाक्ष से, मिट्टी से, लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं हमें प्राप्त होती थीं, परंतु अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, परंतु आज प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही हमें प्राप्त हो रही हैं। वैभव आम घटीपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमे इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव कहता है हाँ, घड़ी की पट्टी और अन्य बहुत सारे पात्र, कलम इत्यादि तो पूरी तरह से प्लास्टिक से ही बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। जोसेफ कहता है आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां महो सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः। जोसेफ कहता है हाँ, हमारे द्वारा माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्ष पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए।
एवमेव आलपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ता नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। और इस प्रकार से बातें करते हुए सभी नदी के किनारे पहुँचते हैं और नदी के जल में स्नान करते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं? सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितः सखे जगति जयमानानां संभवः संभवो भुवि। अर्थात हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी स्थिति है और संसार में उत्पन्न हुए जीवों की उत्पत्ति केवल पृथ्वी पर ही संभव है। सभी कहते हैं अतीव आनंदोयम जल विहारः सरलार्थ, अर्थात यह पानी में तैरना अत्यंत आनंद देने वाला है। तो इसके बाद ये हमारा पाठ समाप्त हो जाता है और इस पाठ में हमें बताया गया है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए और हमारे आसपास हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। आइए अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे हम। पहला वाला जो प्रश्न है इसमें एक पदेन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है इसका, केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, किससे पीड़ित होकर के, परेशान होकर के वैभव बाहर आता है? तो प्रचंड उष्मणा, प्रचंड गर्मी से। ठीक है। दूसरा वाला प्रश्न है, भवन इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्त्यन्ते, भवन इत्यादि के निर्माण के लिए किन को काटा जाता है? तो वृक्षाः, वृक्षों को काटा जाता है। तीसरा है, मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, रास्ते पर क्या देख करके बच्चे आपस में बातें करते हैं? तो अवकर भंडारम। ठीक है, जो कूड़े का भंडार लगा हुआ था उसको देख करके बच्चे बातें करते हैं। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरामः, हम शिक्षित होकर के भी किस प्रकार से आचरण करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका अशिक्षिता एवं, अशिक्षित मतलब अनपढ़ की तरह। अगला वाला प्रश्न है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां दया अभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, प्लास्टिक का मिट्टी में न मिल पाने की वजह से किसकी बहुत ज़्यादा क्षति होती है? तो पर्यावरणस्य। उत्तर होगा इसका पर्यावरणस्य। अगला प्रश्न है, अद्य निदाघ तप्तस्य किम शुष्काम याति, तो इसका उत्तर हो जाएगा तालु। ठीक है। इसके बाद पूर्ण वाक्येन उत्तर। पहला वाला प्रश्न है, परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति, तो उत्तर होगा परमिंदर बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः अस्ति। परमिंदर बाहर आकर के क्या देखता है? तो परमिंदर बाहर आकर के देखता है कि वायु वेग सर्वथा अवरुद्धः, वायु वेग जो है वो हवा का वेग जो है वो बहुत बिल्कुल रुका हुआ है, हवा नहीं चल रही है मतलब। दूसरा वाला प्रश्न है, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कृत्यन्ते, हम किसके निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं? तो अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां उपरि गमि सेतूनां च निर्माणाय वृक्षाः कृत्यन्ते। ठीक है, रास्ते बनाने के लिए, सेतु बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए हम वृक्षों को काटते हैं। ग वाला प्रश्न देखेंगे, विनयः रोजलिनम आहूय किम वदति, विनय रोजलिन को बुला करके क्या कहता है? तो विनयः वदति यत् महोदये कृपां कुरु मार्गे भवद्भ्यः एतत्तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम् अस्मत्सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशैः एव संस्काराः देयाः। ठीक है। इसके बाद रोजलिन आगत्य किम करोति, तो रोजलिन आकर के क्या करती है? तो रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम् अवकरं मार्गे विकीर्णम् अन्यद् अवकरं चापि संगृह्य अवकरण्डोले पातयति। ठीक है। अंतिम वाला प्रश्न है इसका, अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै कः उपायः बोधयति, इसका उत्तर होगा अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै उपायः बोधयति यत् अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयः। ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला प्रश्न देखेंगे इसके साथ ही। तीसरा वाले प्रश्न में हमें कहा गया है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला वाला प्रश्न है इसमें जागरूकतया, ये शब्द जो है वो रेखांकित किया गया है, जागरूकतया की जगह आ जाएगा कया, तो कया एवं स्वच्छताभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। ठीक है। दूसरा वाला देखेंगे, शाक फलम आवरणैः, शाक फलम आवरणैः की जगह क्या आ जाएगा? कई। ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला देखेंगे, वायु वेगः, वायु वेगः की जगह आ जाएगा कह, अवकरण डोले, अवकरण डोले की जगह आ जाएगा कुत्र या कस्मिन। या अगले वाले में देखेंगे वस्तुनि, वस्तुनि की जगह क्या आ जाएगा? कानि। अगला वाला है इसी के बीच में, इसी के साथ नदी तीरम, नदी तीरम की जगह क्या आ जाएगा? कम। तो ये प्रश्न निर्माण हमारा इस तरह से पूरा हो जाएगा। संधि विच्छेद देखेंगे इसमें, ग्रीष्म ऋतु का संधि विच्छेद हो जाएगा ग्रीष्म और प्लस ऋतु। हवाले का देखेंगे बहिरागत्य, तो बहिरागत्य का हो जाएगा बहि आगत्य। कांचित का हो जाएगा काम प्लस चित, कांचित। तद वनम का हो जाएगा संधि विच्छेद तद प्लस वनम। कालम इत्यादीनि का हो जाएगा कलम इत्यादीनि। ठीक है। अब अतीव आनंद प्रदोयम, अतीव आनंद प्रदोयम का हो जाएगा अतीव आनंद प्रदः अयम।
ठीक है। 5वां वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें हमें विशेषण पदैहि सह विशेष पदानि योजयेत्। तो कांचित हो जाएगा, कांचित की जगह शांतिम, कांचित के साथ हो जाएगा शांतिम, स्वच्छानि, गृहाणि, विहिते, अवकरंडोले, स्वच्छता, स्वास्थ्यकरी, गच्छन्ति, मित्राणि, अन्यत, अवकरम, महति, क्षति। ठीक है, तो विशेषण विशेष पद इस प्रकार से मिल जाएंगे। अगला वाला 6वां वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें आम न, जो सही वाक्य है उसके आगे आम आ जाएगा, जो गलत वाक्य है उसके आगे न लिख देंगे। तो पहले वाले के आगे आ जाएगा न, दूसरे वाले के आगे आम, तीसरे वाले में आम, चौथे वाले में आम, 5वें वाले में न, 6वें वाले में न और 7वें 8वें में आम। ठीक है, ये 7वें वाले प्रश्न में हमें दिया गया है घटनाक्रमानुसारम। तो देख लेंगे, घटनाक्रमानुसार इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। पहले आ जाएगा गृहे प्रचंडोष्माणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छति। ख वाला हो जाएगा वृक्षाणां निरन्तरं कर्तनेन ऊष्माणा वृद्धनेन च दुःखिताः बालाः नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ता भवन्ति। ग वाला हो जाएगा मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम् अवकरं दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिता बालाः परस्परं विचारयन्ति। घ वाला हो जाएगा उपरितः अवकरं क्षेत्तुम् उदेतां रोजलं बालाः प्रबोधयन्ति। ङ वाला हो जाएगा बालैः सह रोजलन अभी मार्गे विकीर्णम अन्यत अवकरम स्वस्थ यथास्थानं प्रक्षिपति। च वाला हो जाएगा शाक फलानाम अवकरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अभी खादन्ति धैनु बालकाः कदली फलानि भोजयन्ति। ठीक है, 6 वाला हो जाएगा प्लास्टिकस्य विविध पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशूत्यादीन् रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति। ज वाला हो जाए अन्ते बालाः जलविहारं कृत्वा प्रसीदन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कथा क्रमानुसारम हो जाएगा और इसी के साथ में हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय श्री राम।